हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी लेखपाल ग्रामीण विकास व समाज से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। यूपी लेखपाल ग्रामीण विकास का यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम यूपी ग्रामीण विकास से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किए हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों जैसे कि रुहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़ी बोली। खड़ी बोली प्रायः पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ जिलों में बोली जाती है और जिसे उत्तर भारत में दोआब के रूप में वर्णित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, खड़ी बोली। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायत समिति। पंचायत समिति स्थानीय स्तर पर जो तहसील के अंतर्गत जितने भी गांव या तालुका आते हैं इनके विकास के लिए कार्य करती है और इसे प्रखंड विकास भी कहते हैं। याद रखिएगा, पंचायत समिति को प्रखंड विकास भी कहते हैं और इनका कार्य क्या है? तहसील के अंतर्गत जितने भी गांव या तालुका आते हैं इनके विकास के लिए कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन था? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर क्या था? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है। राइट आंसर ऑप्शन ए, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। पहले तो हम आपको बता दें, रंगराजन समिति का गठन 1993 में हुआ था। इस समिति का गठन इन्होंने अपने सुझाव में दिया था कि गरीबी को व्यय के अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया है रंगराजन समिति ने, और जो कब गठित की थी? 1993 में। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, यदि वह 32 रुपये से अधिक व्यय कर रहा है तो वह गरीब नहीं समझा जाएगा, और कोई यदि शहरी क्षेत्रों में रह रहा है, यदि वह व्यक्ति 43 रुपये से अधिक खर्च कर रहा है तो उसे हम गरीब नहीं कहेंगे। याद रखिएगा, 32 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में और 43 रुपये शहरी क्षेत्रों में। रंगराजन समिति की जो रिपोर्ट आई थी उसने गरीबी को व्यय के आधार पर नापने का प्रयास किया है और इसका गठन कब हुआ? 1993 में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरादाबाद। मुरादाबाद में सर्वाधिक पीतल उत्पादों का निर्यात किया जाता है, इसलिए मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, पीतल नगरी किसे कहते हैं? मुरादाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और 18 संभाग हैं यानी मंडल है, 17 नगर निगम है और कुल 75 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितने से कम नहीं होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की जो इकाई लागत है वो 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए और 80,000 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए
केंद्र के डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है? किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्र के डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। इस समय वर्तमान में भारत में कुल 18 रेलवे जोन है और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? वाराणसी को विश्व का और भारत का सबसे पुराना शहर माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए जो सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन होता है वह है आगरा और कानपुर। चमड़ा शोध संस्थान भी कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है, राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? इंदिरा आवास योजना जो हर घर योजना के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत जो राज्य सरकार द्वारा लागत सहभाजन अनुपात है, केंद्र सरकार 75% व्यय करती है और राज्य सरकार 25%। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी होता है। इसके अंतर्गत भारतीय भूमि अभिलेख प्रणाली के भूमि कृषि का रिकॉर्ड रहता है और यह फसल और फसल के स्वामित्व का रिकॉर्ड भी रखती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, गिरदावरी जो भू कृषि का रिकॉर्ड रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिस्वा एक बीघा से क्या अनुपात है? एक बिस्वा का एक बीघा से अनुपात जो होता है, राइट आंसर ऑप्शन डी, एक बिस्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? एक एकड़ ऑप्शन ए राइट होगा, 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। और एक एकड़ बराबर कितने हेक्टेयर होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एकड़ बराबर होता है 0.405 हेक्टेयर। याद रखिएगा, एक एकड़ बराबर होता है 0.405 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 360। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंडों के अनुसार जिला अस्पताल को अपनी आबादी क्षमता के अनुसार यदि 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो कम से कम 360 बिस्तर होने चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू व्यक्तिगत और सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है?
घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता के रूप में उत्तर प्रदेश द्वारा उसके रेट में छूट दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है और गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? ग्राम पंचायत में वार्डों से जो सदस्य चुने जाते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, 7 से 17 सदस्य। पंच का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और इसमें जो सदस्य होते हैं 7 से 17 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में है और इसके जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है? M.N. भंडारी। याद रखिएगा, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है M.N. भंडारी। और उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा उच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश होते हैं वो उत्तर प्रदेश में है। इनकी संख्या है 160, यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 160 न्यायाधीश हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं M.N. भंडारी और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही ग्राम पंचायत का चुनाव होता है और ग्राम सभा में जो मतदान करते हैं उनके सदस्यों की आयु होनी चाहिए 18 वर्ष से अधिक और निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? अभी बताए हैं 21 वर्ष। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष। ग्राम सभा के सदस्य ही पंचायत का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धवार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, MGNREGA यानी मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या होता है? मनरेगा में जो व्यय का खर्च है केंद्र राज्य में उसका अनुपात है ऑप्शन डी, यानी 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार करती है और केंद्र शासित प्रदेश में यह अनुपात होता है 90:10, यानी 90% केंद्र सरकार खर्च करती है और 10% केंद्र शासित प्रदेश। ये थे हमारे लास्ट के क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।